हेलो एवरीवन, सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग कन्फ्यूजिंग वर्ड के बारे में सीखेंगे। यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में जब प्रश्न बनता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस वर्ड का यूज करें। तो हमारे पार्ट 1 सीरीज होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एबेट। ABATE और ABET दोनों को अगर प्रोनाउंस करें तो हम एबेट एबेट ही पढ़ेंगे, बट स्पेलिंग हमें ध्यान देनी होगी। जैसे एबेट का मतलब कम होना, यानी ही लेफ्ट होम आफ्टर द स्टॉर्म हैड एबेटेड, तूफान के कम होने के बाद वह घर से निकला। और ABET जो होता है इसका मतलब होता है अपराध या गलत कार्य में साथ देना। जैसे ही वाज एबेटेड इन दीज इलीगल एक्टिविटीज़ बाय हिज वाइफ, इन अवैध गतिविधियों में उसकी पत्नी ने उसका साथ दिया था। नेक्स्ट है एब्डिकेट और रिजाइन। एब्डिकेट होता है स्वेच्छा से सिंहासन का त्याग कर देना, और रिजाइन होता है किसी पद से त्यागपत्र देना। जैसे द किंग एब्डिकेटेड इन फेवर ऑफ हिज सन, राजा ने अपने पुत्र के लिए सिंहासन का त्याग कर दिया। और रिजाइन है सी रिजाइंड फ्रॉम द कंपनी एंड लेफ्ट द जॉब, उसने कंपनी से त्यागपत्र देकर नौकरी छोड़ दी। तीसरा है एब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एब्जेक्ट होता है अत्यंत दयनीय एवं निराशाजनक, और ऑब्जेक्ट होता है लक्ष्य या उद्देश्य, एम जिसको बोलते हैं। तो ही इज़ लिविंग इन एब्जेक्ट पुअर्टी, वह अत्यंत दयनीय एवं निराशाजनक गरीबी में जी रहा है। और ऑब्जेक्ट है व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट इन लाइफ, कोई लक्ष्य है आपका जीवन में, यानी जीवन में आपका लक्ष्य क्या है। चौथा है एब्स्टेन। एब्स्टेन और रिफ्रेन। तो एब्स्टेन का मतलब होता है किसी गलत या अनैतिक चीज़ से क्या करना, परहेज करना, तटस्थ रहना। जैसे ही एब्स्टेन फ्रॉम वाइन, वह शराब से क्या करता है, परहेज करता है। अच्छा, और ये जो रिफ्रेन है, रिफ्रेन का मतलब है बचना या परहेज करना। जैसे वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम द टेलिंग लाइज, यानी हमें झूठ बोलने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। पांचवा वर्ड है एसिड और एक्सीड। एसिड का मतलब होता है मान लेना यानी स्वीकार करना, और एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा या अधिक। जैसे ही एक्सीडेड टू द रिक्वेस्ट ऑफ लेबरर्स, उसने मजदूरों के अनुरोध को मान लिया। और योर एसे शुड नॉट एक्सीड 300 वर्ड्स, यानी आपका निबंध 300 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। छठा है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। अक्सर इस वर्ड को यूज करते होंगे। एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट होता है को छोड़कर, एक्सपेक्ट होता है आशा करना। जैसे ही एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और ये वर्ड है ऑल वर प्रेजेंट इन द फंक्शन एक्सेप्ट हिम, यानी समारोह में उसको छोड़कर सभी लोग उपस्थित थे। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट माई फ्रेंड्स वुड लीव मी इन द लर्च, मैंने कभी आशा नहीं की थी कि मेरे मित्र मुसीबत में मेरा साथ छोड़ देंगे। सातवां है एक्सेस और एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और एक्सेस का मतलब होता है अधिकता या ज़्यादा। जैसे ही इज़ पुअर मैन एंड ही हैज़ नो एक्सेस टू द हायर अथॉरिटीज, वह एक गरीब आदमी है और ऊंचे अधिकारियों तक उसकी पहुंच नहीं है। और ये वर्ड देखिए एक्सेस, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की अधिकता क्या होती है, पूरी होती है। आठवां वर्ड है एक्सेशन और सक्सेशन। एक्सेशन मीन्स होता है राज्यारोहण या राज्याभिषेक, और सक्सेशन होता है लगातार या सिलसिला। द पीपुल सेलिब्रेटेड द क्वीन एक्सेशन टू द थ्रोन, लोगों ने रानी के राज्यारोहण का जश्न मनाया। 3 विक्ट्रीज इन सक्सेशन रेज्ड द मोरल ऑफ द टीम कंसिडरेबली, लगातार 3 जीतों से टीम के मनोबल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फिर नवा एक्सीडेंट और इंसिडेंट। एक्सीडेंट होता है दुर्घटना, क्या होता है, दुर्घटना। वी सा ए हॉरिबल एक्सीडेंट ऑन द रोड यस्टरडे, इंसिडेंट होता है कोई महत्वपूर्ण जो घटना होती है वो भी इंसिडेंट होती है, घटना। जैसे नॉर्मल घटना है, ठीक, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट इन माई लाइफ, घटना जो है नॉर्मल है वो इंसिडेंट है, और यदि दुर्भाग्यपूर्ण है तो एक्सीडेंट है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्ट और एक्शन। एक्ट का मतलब होता है कार्य और एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही। ही हैज़ बिन गिवन अ मेडल फॉर द एक्ट ऑफ ब्रेवरी, यानी उसे बहादुरी के कार्य के लिए पदक दिया गया। और एक्ट का मतलब होता है कार्य। इफ़ वी डोंट टेक एक्शन क्विकली इट विल बी टू लेट, यदि हमने तुरंत कार्यवाही नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी, तो एक्शन हो गया। फिर है एक्टिव और बीजी, तो चूँकि ये तो आसान है। एक्टिव मतलब जो सक्रिय होता है, बीजी जो व्यस्त होता है। एडेप्ट, एडॉप्ट, एडेप्ट। एडेप्ट, एडेप्ट मतलब अनुकूल बनाना, ढाल लेना। एडॉप्ट मतलब गोद ले लेना। एडेप्ट मतलब कुशल जो होता है, निपुण जो होता है, प्रोफिशिएंट जो होता है। ही इज़ एन एडेप्ट कारपेंटर, वह एक कुशल बढ़ई है। और एडॉप्ट मतलब सी एडॉप्टेड अ चाइल्ड फ्रॉम ऑर्फनेज, उसने अनाथालय से एक बच्चा गोद लिया। एनिमल्स एडेप्ट देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग, जानवर अपने आसपास के वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूल बना लेते हैं। फिर है एडिशन और ईडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेज इन एडिशन टू इंग्लिश, जोड़कर अतिरिक्त। और एडिशन होता है संस्करण, दिस इज़ द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक, यह पुस्तक का नवीनतम संस्करण है। एडवाइस और एडवाइस, एडवाइस चूँकि नाउन है, सलाह इसका मतलब होता है, और एडवाइस वर्ब है, मतलब सलाह देना। ही डिड नॉट आई एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड बिकॉज द एग्जामिनेशन वॉज नियर, मैंने उसे सलाह दी कि वो कड़ी मेहनत करे क्योंकि परीक्षा नज़दीक थी, तो एडवाइज। एडमिशन और एडमिटेंस, एडमिशन होता है प्रवेश और एडमिटेंस होता है प्रवेश की आज्ञा। एडमिटेंस इज़ रिस्ट्रिक्टेड हियर, यहाँ प्रवेश की आज्ञा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स और एवर्स। एडवर्स होता है प्रतिकूल या विपरीत, और एवर्स होता है नापसंद। जैसे आई विल नॉट बी एबल टू वर्क इन सच एडवर्स कंडीशन, मैं ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में काम नहीं कर सकूँगा। अवर्स होता है नापसंद, ही इज़ अवर्स टू दिस आइडिया। फिर अफेक्ट, इफेक्ट। अफेक्ट होता है प्रभावित करना, चूँकि ये वर्ब है, और इफेक्ट होता है परिणाम, असर, प्रभावित। द इफेक्ट ऑफ हिज केयरलेसनेस इज़ दैट ही हैज़ फेल्ड दिस ईयर, उसकी लापरवाही का परिणाम यह है कि वह इस वर्ष फेल हो गया। हिज एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड हिज प्रोग्रेस, उसकी दुर्घटना ने उसकी प्रगति को प्रभावित किया। फिर है एग्रेसर और एसाइलेंट। एग्रेसर होता है आक्रमणकारी, जो पहले आक्रमण करता हो, और एसाइलेंट होता है हमलावर, हमला करने वाला। आर्म्ड एग्रेसर डिवेस्टेड द टाउन, हथियारबंद आक्रमणकारियों ने नगर को बर्बाद कर दिया। ही वॉज अनेबल टू सी हिज एसाइलेंट क्लियरली इन द डार्क, वह अंधेरे में हमलावर को साफ साफ नहीं देख सका। फिर AIL, एल और ALE, एल होता है बीमार और ALE होता है शराब। ही ड्रिंक्स इंग्लिश एल, ही हैज़ बिन एलिंग ओवर अ फोर्टनाइट, उसे बीमार हुए 2 सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है। ऑल रेडी और एक है ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब पूरी तरह से, ऑलरेडी मतलब पहले ही। वी आर नाउ ऑल रेडी टू गो, हम अब लोग जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आई हैव ऑलरेडी रिटर्न हिज बुक, मैंने पहले ही उसकी पुस्तक लौटा दी है। फिर है ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मतलब एक साथ, सभी, जैसे। और एल टुगेदर क्या होता है? एल टुगेदर का मतलब है पूरी तरह से, एल टुगेदर मतलब पूरी तरह से। नेक्स्ट है एल्यूजन और इल्यूजन। एल्यूजन होता है उद्धरण, एल्यूजन होता है उद्धरण, और इल्यूजन होता है मृग तृष्णा भ्रम। ही गेव सेवरल एल्यूजन फ्रॉम द वेदाज, उसने वेदों से कई उद्धरण दिए। एल्यूजन होता है भ्रम, जैसे इंडियन मिथोलॉजी रिगार्ड्स द मटेरियल वर्ल्ड एज इल्यूजन। एल्टर और अल्टर, ALTAR, अल्टर होता है वेदी या पूजा, ऊंचा स्थान जो होता है। ही लेड द ऑफरिंग ऑन द अल्टर, और एल्टर बदलाव, आंशिक परिवर्तन। अल्टरेशन और अल्टरकेशन, अल्टरेशन होता है परिवर्तन, और अल्टरकेशन होता है वाद विवाद, तू मैं, झगड़ा, तकरार। अगला वर्ड है अल्टरनेट और अल्टरनेटिव।
अल्टरनेट होता है एक बीच करके बारी बारी से अल्टरनेट, और अल्टरनेटिव जो विकल्प ऑप्शन। आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू ब्रेक द फ्रेंडशिप, मेरे पास दोस्ती तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सी वर्कड ऑन अल्टरनेट डेज, यानी वह एक दिन के बीच करके काम करती थी। एमिएबल और एमिकेबल, एमिएबल होता है जो मैत्रीपूर्ण होता है, और एमिकेबल मतलब शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण। जैसे वी आर हैप्पी दैट द डिस्प्यूट बिटवीन द टू नेबर्स हैज़ बीन सेटल्ड इन एन एमिकेबल मैनर, हमें खुशी है कि दोनों पड़ोसियों के बीच विवाद सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझ गया है। फिर एमेंड और अच्छा, यहाँ नोट क्या है, एमिएबल का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, जबकि एमिकेबल का प्रयोग स्थितियों या संबंधों के लिए होता है। ओके, एमेंड और इमेंड। एमेंड का मतलब सुधार और इमेंड मतलब संशोधन करना। एमेंड सुधार होना, इमेंड संशोधन करना। एमेच्योर और नोवाइस, शौकिया और नौशौखिया, नोवाइस होता है नौसिखिया। द टूर्नामेंट इज़ ओपन टू ऑल एमेचर्स एज वेल एज प्रोफेशनल, यानी खेल प्रतियोगिता सभी शौकियों और पेशेवरों के लिए खुली है। सी इज़ ए कम्प्लीट नोवाइस एज अ रिपोर्टर, वह संवाददाता के रूप में पूरी तरह से नौसिखिया है। एंशियंट होता है प्राचीन, ओल्ड होता है बूढ़ा या वृद्ध। एंगल होता है कोण, एंजल होता है देवदूत अप्सरा। आंसर प्रश्न का उत्तर, और रिप्लाई होता है जवाब देना, बदले में कुछ कहना, उसके लिए रिप्लाई। एंटिक हो गया अद्भुत या विलक्षण, और एंटिक्यू प्राचीन होता है। जैसे मोनालिसा इज ए एंटिक वर्क ऑफ पेंटिंग, मोनालिसा चित्रकारी की अद्भुत कृति है, और एंटिक्यू होता है प्राचीन। दिस चर्च हैज़ एन एंटिक्यू मैग्निफिसेंस, इस चर्च में प्राचीन भव्यता है। एनेक्सियस और ईगर, एनेक्सियस और ईगर का दोनों का मतलब है बेचैनी, चिंतित, ईगर होता है उत्सुक। अपोजिट अपोजिट, अपोजिट और अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है जो उपयुक्त होता है, अपोजिट मतलब विपरीत, उल्टा। एप्रीहेंड कंप्रीहेंड, एप्रीहेंड मतलब गिरफ्तार करना, और कंप्रीहेंड मतलब समझना। द थीप वाज एप्रीहेंडेड बाय द पुलिस, चोर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, और कंप्रीहेंड मतलब समझना। The lecturer made it easy for the students to comprehend the poem. Ardent और arduous, ardent होता है उत्साही, he is an ardent lover of books, वो पुस्तकों का उत्साही प्रेमी है। और arduous होता है कठिन, दुष्कर। The work is arduous and needs long hours, कार्य श्रम साध्य है और इसमें कई घंटे लगेंगे। फिर है एसेंट और असेंट। एसेंट होता है चढ़ाई, और एसेंट होता है सहमति या स्वीकृति। एस्थेटिक मतलब तपस्वी जो आत्मसंयमी होता है, और एस्थेटिक होता है जो सुंदरता से संबंधित होता है। ओके, एस्पर्शन और एस्पिरेशन। एस्पर्शन, एस्पिरेशन, एस्पर्शन मतलब जो निंदा के योग्य होता है, और एस्पिरेशन जो महत्वाकांक्षा के योग्य होता है। यू कैन अटेंड योर एस्पिरेशन ओनली बाय हार्ड वर्क, यानी आप केवल कड़ी मेहनत से ही अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर सकते हैं। आर्ग्यू और डिबेट, आर्ग्यू मतलब होता है क्रोध में बहस करना, विवाद करना, और डिबेट होता है तर्क करना। जैसे व्हाट आर द डिबेटिंग अबाउट, वे किस बात पर तर्क कर रहे हैं। एस्पायर और एक्सपायर, एस्पायर मतलब जो आकांक्षा रखता हो, प्रबल अभिलाषा रखने वाला। एक्सपायर होता है जो समाप्त हो गई, नियत जो अवधि हो समाप्त हो गई। एसेसिनेट, किल और मर्डर, मर्डरर। एसेसिनेट होता है किसी महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध या राजनीतिक व्यक्ति की योजना बनाकर हत्या करना। मर्डर क्या होता है, किसी व्यक्ति की हत्या। और किल होता है किसी जीवित प्राणी की हत्या करना, जीवन से वंचित कर देना, वो किल है। जैसे महात्मा गांधी वाज एसेसिनेटेड इन 1948, है ना। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर, द हंटर किल्ड द टाइगर। ऐसे और इसे, ऐसे होता है बहुमूल्य धातु की शुद्धता की जांच या परख, और ऐसे EWSAY निबंध होता है। AUGST और OUGST, आउट, आउट, आउट होता है कुछ भी, आउट टू होता है चाहिए। डू यू हैव ऑट टू से इन दिस अफेयर, क्या आपको इस मामले में कुछ भी कहना है। यू आर टू बिहेव वेल विथ योर एल्डर्स,
तुम्हें अपने से बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आर्ट 2। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑथेंटिक और जेन्युइन। ऑथेंटिक होता है प्रामाणिक, जेन्युइन होता है असली या शुद्ध। जैसे इज़ इट एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, क्या एक प्रामाणिक दस्तावेज है। इट इज़ ए जेन्युइन पियर्ल, यह असली मोती है। एवेंज और रिवेंज। एवेंज का मतलब होता है बदला लेना, न्यायोचित दंड या सजा देना। और रिवेंज होता है बदला लेना, जैसे को तैसा, खून का बदला खून। यानी जो एवेंज होता है वो न्याय के थ्रू होता है, और रिवेंज होता है जैसे को तैसा। अवार्ड और रिवार्ड। अवार्ड मतलब किसी विशेष उपलब्धि पे जब सम्मान मिलता है तो अवार्ड होता है। और रिवार्ड होता है कोई काम अच्छी तरह से करने या मेहनत करने पर दिया गया इनाम, पुरस्कार और रिवार्ड होता है। तो अवार्ड किसी खास उपलब्धि पे मिलता है। जैसे ही वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फाइट फॉर सिविल राइट्स इन द US। शी वॉज रिवार्डेड विथ अ प्रमोशन। बेल और बेल। BAIL बेल होता है जमानत, और BLE बेल होता है गट्ठर। बारबेरिज्म और बारबेरिटी। बारबेरिज्म होता है असभ्यता, जंगलीपन, और बारबेरिटी होता है क्रूरता या नृशंसता। जैसे किलिंग द बॉय इन कोल्ड ब्लड वाज एन एक्ट ऑफ द बारबेरिटी। लड़के की निर्ममता पूर्वक हत्या क्रूरतापूर्ण कृत्य था। ओके, अगला है बैरन और बैरन। तो चूँकि यहाँ पे समाप्त हो रहा है, बैरन होता है एक उपाधि, और बैरन होता है बंजर भूमि जो होती है, अनफर्टाइल। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। उम्मीद है कि ये सीरीज आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।